वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 205 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड वाई इज़ इट नीडेड। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत है। सो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से मुराद प्रैक्टिस है प्रोटेक्ट करने की इन्फॉर्मेशन जो अनऑथराइज एक्सेस है, डिस्क्लोजर है, अल्ट्रेशन है और जो डिस्ट्रक्शन है। इसके अंदर स्ट्रेटजीज़ और टेक्नोलॉजीज़ जो है वो आ जाती हैं जो कि डिज़ाइन की जाती है सेफ गार्ड करने के लिए डेटा इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी। सो जो ज़रूरत है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वो आती है इंक्रीज़ होने से रिलायंस जो है डिजिटल सिस्टम्स के ऊपर और जो ग्रोइंग थ्रेट लैंडस्केप है जिसके अंदर साइबर अटैक्स जो है वो आ जाते हैं, डेटा ब्रीच और जो इनसाइडर थ्रेट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है सिग्निफिकेंट किस्म का रिस्क, बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्क, जैसे कि फाइनेंशियल लॉस हो गया, रेपुटेशनल डैमेज हो गया और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो गया अगर सिक्योरिटी मेजर जो है वो नहीं इम्प्लीमेंट हुए। और रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर हम देखें तो उसमें शामिल होते हैं ब्रीचेस जैसे कि इक्विफैक्स डेटा लीक है और रैंसमवेयर अटैक्स हैं हेल्थ केयर सिस्टम्स के ऊपर, जो कि हाईलाइट करता है क्रिटिकल इंपॉर्टेंस जो है रोबस्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स की। So now is the who is information security for and how is it implemented. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो वो ज़रूरी है इंडिविजुअल्स के लिए, बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और ये प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव डेटा जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो गए। और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन शामिल है जैसे कि पॉलिसीज़, प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजीज़ और जो की कंपोनेंट होते हैं उसमें हम देखें तो उसमें फायरवॉल आ गई, इंक्रिप्शन है, इंट्रूजन है, डिटेक्शन है और एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज़्म है। सो गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स जैसे कि ISO 27001 और NIST जो है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मैनेज करने के लिए सिक्योरिटी रिस्क। जैसे कि बैंक जो वो इम्प्लीमेंट करता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन ताकि सिक्योर करे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जबकि क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है यूज़ करना एडवांस मॉनिटरिंग टूल्स ताकि रोका जाए अनऑथराइज एक्सेस को। सो प्लेयर एंड लेयर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सॉरी। सो जो प्लेयर्स होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर उनको हम देखें तो उसके अंदर IT टीम्स आ जाती है, सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं और से एंड यूज़र्स हैं। हर किसी का अपना डिस्टिंक्ट रोल होता है मेंटेन करने में जो सिक्योरिटी पोस्चर है। और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर टिपिकली तौर पे हम देखें तो उसमें 4 लेयर्स आ जाती हैं। गवर्नेंस हो गई, रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निकल कंट्रोल और अवेयरनेस। गवर्नेंस के जो है वो इंश्योर करती है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक रहें। रिस्क मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करती है, मिटिगेट करती है, मुकाबला करती है थ्रेट्स का। टेक्निकल कंट्रोल इम्प्लीमेंट करता है प्रोटेक्टिव मेजर्स और अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो एजुकेट करता है स्टेक होल्डर्स को। अब जैसे कि एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है उसका जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो ओवरसी करता है गवर्नेंस, जबकि टेक्निकल टीम जो है वो डिप्लॉय करती हैं फायरवॉल और करती है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स। नाउ द पॉलिसीज, SOPs, गाइडलाइंस एंड प्रोग्राम्स। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस के अंदर शामिल है क्रिएट करना और इन्फोर्स करना पॉलिसीज़। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी कि जो SOPs होते हैं वो, और गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करती है हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स। SOPs प्रोवाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस ऑफ़र करती हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस और मिलकर ये फॉर्म करते हैं बैकबोन जो एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम की, जो कि इंटीग्रेट करता है लोगों को, प्रोसेस को और टेक्नोलॉजी को। जैसे कि एक पॉलिसी में जो है फॉर एग्जांपल कि एक पॉलिसी में जो है वो मैंडेट किया जाता है इंक्रिप्शन तमाम सेंसिटिव
डेटा के लिए। सो एसओपी डिटेल देता है कि कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। इंक्रिप्शन टूल्स और गाइडलाइन बताती है ऑप्टिमल की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सो गवर्नेंस जो है वो इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी और अलाइनमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ। नाउ द रिस्क मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट कंपोनेंट। सो रिस्क मैनेजमेंट जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर उसमें शामिल है आइडेंटिफाई करना, असेस करना, मिटिगेट करना पोटेंशियल थ्रेट्स को। और कॉमन रिस्क के हम देखें तो उसमें शामिल है मेलफेयर इन्फेक्शंस, फिशिंग अटैक्स एंड इनसाइडर थ्रेट्स। मैनेजमेंट कमिटमेंट जो है वो क्रूशल होता है एलोकेट करने के लिए रिसोर्सेज और इन्फोर्स करने के लिए कंप्लाइंस। और लीडरशिप सपोर्ट के बगैर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स जो अक्सर फेल हो जाते हैं। और रियल वर्ल्ड एग्जांपल में शामिल कंपनीज होती हैं जो कि सफ़र करती हैं इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट की वजह से सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इफ़ेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में जैसे कि ISO 31000 हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि प्रायोरिटाइज करें रिस्क और इम्प्लीमेंट करें कंट्रोल्स ताकि कम कर सकें जो इम्पैक्ट है। नाउ द एंटरप्राइज नेटवर्क कंपोनेंट्स एंड OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। एक टिपिकल एंटरप्राइज IT नेटवर्क जो है उसमें शामिल है सर्वर्स, राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल और एंड पॉइंट्स। और जो OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है एक लेयर्ड अप्रोच ताकि सिक्योर किया जाए इन कंपोनेंट्स को। और हल करता है वो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और जो अवेलेबिलिटी होती है हर लेयर के ऊपर। सो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT और वर्चुअलाइजेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करता है न्यू सिक्योरिटी चैलेंज। जैसे कि एडवांस सॉल्यूशंस का होना रिक्वायर करता है एडवांस सोल्यूशन का होना, जैसे कि ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल और जो कंटेनर सिक्योरिटी है। सो फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन जो अडॉप्ट कर रही है क्लाउड सर्विसेज इम्प्लीमेंट करती है आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट यानी कि IAM और इंक्रिप्शन ताकि सिक्योर करें डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट्स के अक्रॉस। नाउ द सिक्योरिटी ओवरले एंड हाई अवेलेबिलिटी। सिक्योरिटी ओवरले जो है वो इंटीग्रेट करता है प्रोटेक्टिव मेजर्स जो है इंटरप्राइज आर्किटेक्चर के अंदर, जिसमें ट्रैफिक फ़्लो मॉनिटरिंग है और रिडंडेंसी प्लानिंग है। और हाई अवेलेबिलिटी इंश्योर करती है कंटिन्यूस सर्विस एलिमिनेट करते हुए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्लस्टरिंग के ज़रिए। और जो लोड बैलेंसिंग है, साइट रिडंडेंसी और जो डिज़ास्टर रिकवरी स्ट्रेटजीज़ हैं वो फर्दर जो है वो इन्हेंस करती है रेजिलेंस। जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो डिप्लॉय करते हैं जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेंटर ताकि मेंटेन करें ऑपरेशन जो है आउटेजेस के दरमियान, जबकि बैकअप स्ट्रेटजी के ज़रिए सेफ गार्ड किया जाता है जो क्रिटिकल डेटा होता है रैंसमवेयर अटैक्स के ख़िलाफ़। नाउ दी सिक्योरिटी हार्डनिंग। अब ये जो सिक्योरिटी हार्डनिंग है इसमें ये कि रिड्यूस करना वल्नरेबिलिटी कॉन्फ़िगर करते हुए जो सिस्टम है सिक्योरली तौर पर और अप्लाई करते हुए पैचेस से स्ट्रेटजीज़ में शामिल होते हैं डिसेबल करना अननेसेसरी सर्विसेज इन्फोर्स करते हुए स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन और इम्प्लीमेंट करते हुए लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल। और जो 8 स्टेप मेथडोलॉजी है हार्डनिंग के लिए कवर करता है असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, वैलिडेशन और बेंचमार्क्स जैसे कि CIS और डिसाइस्टिक्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं डिटेल गाइडलाइंस सिक्योर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स और जो एप्लीकेशन है। सो नाउ दी स्टैंडर्ड्स एंड फ्रेमवर्क्स। तो जो लीडिंग स्टैंडर्ड्स हैं जैसे कि ISO 27001 और नेस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और PCI DSS इस्टेब्लिश करते हैं ये बेहतर जो प्रैक्टिसेस हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। और ये फ्रेमवर्क गाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने में, कंट्रोल्स ऑडिट करने में और अचीव करने में कंप्लायंस। जैसे कि ई-कॉमर्स कंपनीज जो है वो जुड़ी रहती हैं PDI DSS से ताकि सिक्योर करें पेमेंट कार्ड डेटा को, जबकि हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉलो करते हैं HIPAA रेगुलेशंस ताकि प्रोटेक्ट करें पेशेंट की इंफॉर्मेशन। सो अडॉप्ट करना इन स्टैंडर्ड्स के ज़रिए क्या होता है कि ट्रस्ट को बढ़ाया जाता है और रिड्यूस किया जाता है रेगुलेटरी रिस्क को।
नाउ द सिस्टम एंड नेटवर्क हार्डनिंग एग्जांपल्स। केस स्टडी से सामने आती है बात कि सिक्योरिटी हार्डनिंग जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, जिसमें शामिल है विंडोज़ सर्वर, लिनक्स, अपाची और जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं फायरवॉल और राउटर्स, और टेक्निक्स जिसमें शामिल है अप्लाई करना पैचेस, कॉन्फ़िगर करना फायरवॉल्स और इन्फोर्स करना सिक्योर प्रोटोकॉल। और फॉर एग्ज़ाम्पल के हार्डनिंग करना एक लिनक्स सर्वर जो होता है हार्डनिंग, उसमें क्या होता है कि डिसेबल किया जाता है रूट लॉगिन जो है SSH के ऊपर, और कॉन्फ़िगरिंग करना IP टेबल और अप्लाई करते हुए कर्नल अपडेट्स। सो जो नेटवर्क हार्डनिंग है उसमें शामिल होती है इम्प्लीमेंट करना VLAN सेगमेंटेशन और एनेबल करना इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स, और ये मेजर सिग्निफिकेंटली तौर पर रिड्यूस करते हैं अटैक सरफेसेस और इम्प्रूव करते हैं रेजिलेंस। सो नाउ दी एप्लीकेशन एंड क्लाउड सिक्योरिटी हार्डनिंग। एप्लीकेशन हार्डनिंग जो है वो फोकस करती है सिक्योर करने के ऊपर सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क जैसे कि ASP.NET, PHP और जो जावा है अप्लाई करते हुए सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। और OWASP और SAMM जो है ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी मैच्योरिटी के लिए। और जो क्लाउड इन्वायरमेंट है रिक्वायर करता है एडिशनल मेजर्स जैसे कि आइडेंटिटी मैनेजमेंट, इंक्रिप्शन और कंप्लाइंस मॉनिटरिंग। सो जैसे कि सिक्योरिंग करना AWS में शामिल होता है, कॉन्फ़िगर करना IAM रोल्स, एनेबल करना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और मॉनिटरिंग होना AWS क्लाउड ट्रायल्स के साथ। और मोबाइल डिवाइसेस हार्डनिंग जो है उसमें शामिल है एनफोर्स करना डिवाइस इंक्रिप्शन और एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग ताकि रोका जाए अनऑथराइज एक्सेस। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।